उसका कैंसर बढ़ने की बहुत ज़्यादा उम्मीदें रहती हैं। तो हमें इस चीज़ के अगेंस्ट लड़ना है, पॉल्यूशन के अगेंस्ट लड़ना है, क्योंकि हम अपने आप को नहीं बल्कि एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। मुसलमानों में प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म लाने की गरज से इंडियन मुस्लिम्स फॉर प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म इम्पार्क की जानिब से उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें इम्पार्क के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर MJ खान, इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस ज़कीउल्लाह, वरिष्ठ पत्रकार कमर आगा, इम्पार्क से शान मोहम्मद के अलावा युवा साइंटिस्ट नदीम, हिना सैफ़ी, मोहम्मद सिराज समेत बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। आइए देखते हैं इस मौके पर किसने क्या कुछ कहा। पेश है सीधे मेरठ से आपके लिए ये ख़ास रिपोर्ट। ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि 250 लाख करोड़ की भारत सरकार की अर्थव्यवस्था है और उत्तर प्रदेश सरकार की कोई 25 लाख करोड़ की। तो जो इनकी योजनाएं हैं वो अल्पसंख्यक विभाग या अल्पसंख्यक मंत्रालय तक ही सीमित नहीं है और हम लोगों का सोचने का दायरा सिर्फ वहाँ तक नहीं जाना चाहिए बल्कि उससे आगे जाना चाहिए। तो बाकी मंत्रालय, बाकी विभाग, बाकी संस्थान, बैंकिंग सिस्टम और उद्योग जगत, इन सब का मिला जुला जो आज भारत की अर्थव्यवस्था तेज़ी से एक बढ़ रही है, उसमें हम अपने कैसे कदम बढ़ा के एक साथ में चल सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ का हमारी लिमिट है, हम लोग सीमित है, हम लोग बहुत बड़े लोग नहीं हैं, ना हमारे पास इतने फंड्स हैं। हम लोग छोटे छोटे काम, हम सिर्फ इस वक्त एजुकेशन है, इकोनॉमिक इन्हांसमेंट है, इन चीज़ों की बात कर सकते हैं। सरकार की जहाँ से बात आ जाती है, हम सरकार की स्कीमों के बारे में बता सकते हैं, अवगत करा सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। हम ये तो नहीं कर सकते कि हम जाके झंडा लेके सरकार के पास खड़े हों। ये काम पॉलिटिकल पार्टीज़ का है या दूसरी NGOs का। भारत को डिफेंस के मामले में तो दो खतरे हैं, हमारे दो तरफ से बॉर्डर से हम लोग घिरे हुए हैं। एक तो पुराना हमारा एनिमी है या जो भी आप समझ लीजिए पाकिस्तान होगा, दूसरी तरफ से चाइना। ये दोनों से में पैरिटी मेंटेन करना है। पाकिस्तान हमारे लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारी जो पैरिटी है वो चाइना के साथ है। हमारी सेनाएं जो है फ़िलहाल काफ़ी सक्षम है दोनों से डील करने के लिए। मैं ये अपना स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, ये बल्कि हमारे आर्मी चीफ ने इससे पहले भी कहा और बार बार गवर्नमेंट और डिफेंस मिनिस्टर भी इस बात को, राजनाथ सिंह भी कई बार कह चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर का भी स्टेटमेंट अभी आया था कि जंग का, युद्ध का युग जो है वो ख़त्म हो चुका है। इसलिए कि जो भी जंग में गया है वो बाहर निकल नहीं पाया। अमेरिकन सबसे दुनिया की पावरफुल कौम अफ़गानिस्तान में 20 साल तक से ज़्यादा लड़ती रही और बाद में एक भी अपने ऑब्जेक्टिव पूरे करे बगैर वापस जाना पड़ा। कई हज़ार लोग मरे, $2 ट्रिलियन उनका खर्चा हुआ। क्या मिला? कुछ नहीं मिला। इराक़ में उन्होंने इराक़ को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं पूरा कर पाया। $4 ट्रिलियन वहाँ पे उनका खर्चा हुआ और बर्बाद हुआ। तो जंग में तो जाना, यमन के ऊपर सऊदी अरेबिया ने जब से जंग लड़ी है कोई ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं कर पाए। सोचा था कि वहाँ पे हम हुकूमत बदल देंगे और फिर हम सऊदी गवर्नमेंट बना देंगे और तकरीबन 20-25 मुल्कों का अलायंस बनाया जिसमें अरबों रुपया उनका खर्चा हुआ और वो हासिल न हो। यूक्रेन में हम यही देख रहे हैं। तो जंग से तो लड़ना नहीं, लेकिन ये कि अगर आप कमज़ोर हैं तो आपको ये बड़ी ताकतें चाइना जैसी हैं, ये आपको खा जाएगी। मेरठ के अंदर बहुत कैपेबिलिटीज़ हैं। मेरठ के अंदर दो किस्म के लोग हैं। एक तो यहाँ की ज़मीन बहुत अच्छी है, बहुत उपजाऊ है, उसमें मुसलमान काफ़ी इन्वॉल्व है खेती में, और दूसरे यहाँ पे टेक्निकल फील्ड यहाँ की आज से नहीं सैकड़ों साल से कैंची का कारोबार, इस किस्म के बहुत सी चीज़ों का कारोबार है जो ट्रेडिशनल तरीके से ये बना रहे थे, इस वजह से इनका ख़त्म हो गया। ये वक्त के हिसाब से बदले नहीं। मुसलमान कौम के साथ संख्यक जो हैं खासतौर से मुस्लिम, ये बदल नहीं रहे हैं वक्त के साथ। अगर जो कौमें वक्त के साथ बदलती नहीं हैं वो पिछड़ जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। दिल्ली में जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, इतना महंगा है दिल्ली में, 1 इंच ज़मीन कई लाख की होती है। तो यहाँ के ऊपर अगर एजुकेशनल हब बनता है तो मैं समझता हूँ। जब आप याद करें सर सैयद अहमद खान ने मॉडर्नाइजेशन लाने की कोशिश की थी मुस्लिम कम्युनिटी में, तो यही उनको फेस करना पड़ा था, तमाम उनकी मुखालफत हुई थी। इसी तरह ये लोग भी दूसरी तरफ के गलत फहमियाँ पैदा कर रहे हैं और बहुत से लोग कि ये सब ऐसा है
सरकार के साथ मिल रहे हैं। सरकार से हमारा उतना ही वास्ता है कि सरकार से हम सहयोग लेते हैं, और सरकार से हम इसलिए भी सहयोग लेते हैं कि बिना सरकार के सहयोग के हम आगे नहीं बढ़ सकते। ज़मीनी स्तर पे जो हैंड टू माउथ हैं उनको उसकी वैल्यू का नहीं पता। वो कह रहे हैं कि नहीं, पढ़ाई करके नौकरी तो करनी नहीं है, तो हमें ज़मीनी स्तर पर मेहनत करने की ज़रूरत है। हम सबको एक साथ चलना है, अपने पोल्यूशन के अगेंस्ट, क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट हमें लड़ना है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। जैसे कि अभी हम बात करें, लोगों को पहले एयर पोल्यूशन के बारे में अवेयर किया। जैसे कि हम समझते हैं कि AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स मशीन, उसको मेज़र, क्योंकि जो PM 2.5 होते हैं वो इनका साइज इतना छोटा होता है कि हम उनको देख नहीं सकते, तो उनको मेज़र करना बहुत मुश्किल होता है, उनको संभालना, उनको रोकना, क्योंकि वो डायरेक्टली हमारे जो लंग्स हैं उन पे जाकर चिपक जाते हैं, हम उनको रोक नहीं सकते। क्योंकि जो हम उसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक बाल का साइज होता है 100 माइक्रोमीटर, उसी की मोटाई पर अगर हम PM 2.5 को रखें तो उसके 40 हिस्सों को रखा जा सकता है। वो उनका साइज इतना छोटा होता है, जिससे बहुत सारी रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती हैं, जो लंग्स है उसका कैंसर बढ़ने की बहुत ज़्यादा उम्मीदें रहती हैं। तो हमें इस चीज़ के अगेंस्ट लड़ना है, पॉल्यूशन के अगेंस्ट लड़ना है, क्योंकि हम अपने आप को नहीं बल्कि एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये टाइम है जहां हम सबको समझना होगा कि एजुकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है। हुजूर ने तालीम को इतना तवज्जो दिया है कि हमेशा बोला गया था कि अगर आपको तालीम के लिए चीन भी जाना पड़े तो आप चीन जाएं। उस टाइम पे चीन का जिक्र किया था जब ना ही हवाई जहाज था, ना ही ट्रेन था, ना ही गाड़ी थी। तो जब इतना इम्पोर्टेंट पार्ट उस टाइम पे बताया गया कि चाहे आपको पैदल भी जाना पड़े, सऊदी से चीन का मतलब यू कुड से कि एक काइंड ऑफ 7 समुद्र पार करके जाना, तो एजुकेशन को इतना इम्पोर्टेंस दिया गया है।